जय जय श्री हरिवंश। किसी किसी के मन में प्रश्न होता है, संशय होता है उसको कि किसका नाम जप करें। कि राधा वल्लभ संप्रदाय में यहाँ श्री सेवक जी ने पहले ही बता दिया है कि श्री हरिवंश नाम जाप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है तत्सुख भाव की सेवा है। तो पहली बात, रियाजू का नाम जप करें या लालजू का नाम जप करें या श्री हरिवंश नाम का जप करें, किसका जप करें। श्री लालजू यानी श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करने से सिर्फ राधा जी प्रसन्न होती हैं, और श्री राधा जी का नाम जप करने से लालजू प्रसन्न होते हैं। और ये दोनों किससे प्रसन्न होते हैं, ये हमको खोज करनी है। तो हमारे रसिकों ने, और हमारे रसिकों में भी सर्वश्रेष्ठ जो श्री सेवक जी हुए हैं, जो नाम अनन्य हुए हैं, उन्होंने तो विद्या हरिवंश मंत्र चतुरस्र जपत सिद्ध भव उद्धरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण। तो विद्या, समस्त संसार में जो विद्या जो व्याप्त है वो विद्या श्री हरिवंश है। और मंत्र जो श्री सेवक जी ने कहा है कि मुझे जो मंत्र प्राप्त हुआ है वो मंत्र भी श्री हरिवंश नाम ही है। तो भाई श्री हरिवंश नाम का ही जाप करें। इस नाम का जप करने से, इस नाम का स्मरण करने से, इस नाम का चिंतन करने से अवश्य ही प्रियालाल प्रसन्न होते हैं। और प्रियालाल जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या देते हैं, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुखें चले। जब प्रियालाल प्रसन्न होंगे तो अपने निज सखी परिकर में आपको सम्मिलित कर लेंगे। आपकी अच्छाई बुराई कुछ नहीं देखेंगे, आपका भाव देखेंगे, सहज भाव देखेंगे, प्रेम का भाव देखेंगे, और आपको अपने नित्य परिकर में सम्मिलित कर लेंगे। तो इसलिए श्री हरिवंश नाम जप करें। आगे श्री हरिवंश नाम की महिमा सेवक जी ने कितनी गाई है, हैं? इतनी इतनी महिमा श्री सेवक जी ने गाई है श्री हरिवंश नाम की। तो इस नाम में कुछ न कुछ होगा तभी तो गाया है। फिर अनेक रसिकों ने भी हमें समझाया है, जो है श्री हरिवंश नाम का अर्थ समझाया है कि हा अक्षर में हरि बसे, राम राधा नाम, बा अक्षर वृंदावन सा सहचर्य धाम। तो चा इसमें हरिवंश नाम में ठाकुर जी भी आ गए, हरि भी आ गए, ठाकुर जी आ गए, तो और राम राधा जी भी आ गए इसमें। और वृंदावन का समस्त वैभव, जो लता वल्लरियां हैं, जितने भी सगन कुंज हैं, निभृत कुंज हैं, जो भी हैं, सब इसमें आ गए। और आगे कह रहे हैं कि वृंदावन धाम आ गया, और समस्त सहचरियां, जो भी हमारा समस्त सहचरियों का, रसिकों का जो भी प्रकर है, वो समस्त सहचरियां इसमें आ गई। तो हरिवंश नाम ही परिपूर्ण है अपने आप में। इस नाम के जप करने से भव से भी छुटकारा मिल जाएगा, भव के बंधनों से भी दूर हो जाओगे, और प्रियालाल का प्रेम रस भी प्राप्त हो जाएगा। हरिवंश नाम एक ऐसा नाम है जिसकी व्याख्या अनेक रसिकों ने की है, जिसका रस, जिसका भाव, जिसका प्रताप अनेक रसिकों ने बताया है। ध्रुवदास जी भी बहुत कुछ हरिवंश नाम के लिए कहे हैं। प्रथम नाम हरिवंश हित रति रसना विनय, है ना। तो पहले हरिवंश जी का नाम लो, दिन रात इस नाम का स्मरण करो, इस नाम का रटन लगाओ दिन रात। और फिर लाडली दास जी महाराज हुए एक, उन्होंने भी बहुत सुंदर वर्णन किया। चार अक्षर हरिवंश के चार विचार स्वरूप, हित चित आनंद भाव मिल रस निधि परम अनूप। चार अक्षर हरिवंश के, इनका विचार करने पर क्या प्राप्त होता है। ये हरिवंश नाम का विचार करिए आप। तो श्री हरिवंश नाम का जब विचार करते हैं, चार अक्षरों का आप विचार करते हो, केवल चार अक्षर हैं, ये चार अक्षर ही नहीं है केवल, इसमें समस्त संसार व्याप्त है। इस हरिवंश नाम से ही समस्त संसार है। कैसे, भले हरिवंश नाम में क्या क्या है। हा में, हा अक्षर में हित, हित समस्त संसार में व्याप्त है। आप और हम कैसे जुड़े हुए हैं, हित से।
कोई किसी का किसी से संबंध होता है तो कैसे होता है, बोले हित से। तो हित समस्त संसार में व्याप्त है। हा हा जो है, हा अक्षर है हित की समष्टि, और हा एक रा अक्षर कहते हैं चित्त की समष्टि। चित्त, रा को चित्त से दर्शित किया गया है, चित्त, और चित्त की समष्टि है लालजू। चित्त की समष्टि कौन है, लालजू। और बा अक्षर आनंद की समष्टि है, और आनंद की अधिष्ठात्री देवी कौन है, आनंद प्रदान करने वाली श्री राधिका जो है। तो बा अक्षर आनंद को प्रकट करता है, और आनंद जो है प्रिया जी को प्रकट करता है। तो आनंद की समष्टि श्री राधिका जो है, और सा अक्षर भाव, भाव की समष्टि श्री सेवक जी, भाव की समष्टि सेवक जो हैं, यानी कि हित चित आनंद भाव मिल, यानी कि हित यानी हरिवंश जी, और चित्त माने लाल जी, और आनंद माने प्रियाजू, और भाव माने श्री सेवक। ये चारों मिलकर के एक रस की रचना करते हैं, एक रस प्रकट होता है। उस रस से ही हमारा और आप सबका हृदय पोषित होता है। हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो वहां भी हम अपना रस ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कि कोई हमसे प्रेम पूर्वक बात करे, तो उसमें भी हमारा आनंद ही आनंद रस है। तो प्रियालाल का जो आनंद रस है वो समस्त हित की वजह से है। हित के कारण ही प्रियालाल के मध्य प्रेम है। हित को मानो आप समुद्र, जैसे समुद्र का जल सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊर्जा से भास्प बनकर आकाश में जाता है, और वहां से बूंदें बनकर हम सबके लिए वर्षा होती है, तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है, और फिर वही जल एकत्रित होते हुए नदियों के रास्ते जो है समुद्र में जाकर के मिल जाता है। उसी प्रकार से ये जो हित है हम सब में व्याप्त है, और हम सब में व्याप्त है तो हम इस हित को पहचाने और प्रिया लाल से प्रेम करें, प्रिया लाल को ही अपना समस्त हित अर्पित कर दें, अपने समस्त विकारों को त्याग करके सिर्फ प्रिया लाल के हो जाएं। ऐसा होगा कब, जब आप हरिवंश नाम जप करोगे। तो हरिवंश नाम केवल ये चार अक्षर ही नहीं है, इसके अंदर समस्त हित जो है छिपा हुआ है। आपका हित, हमारा हित, और सबका हित इसमें छिपा हुआ है। तो श्री हरिवंश नाम का जाप करें, निसंकोच भाव से करें। हम आपसे कह रहे हैं ये नाम आप रटोगे, प्रियालाल अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब प्रियालाल प्रसन्न हो जाते हैं श्री हरिवंश नाम का जाप करने, श्री हरिवंश पतिव्रत जिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, तो श्री हरिवंश जिनके पतिव्रत हो जाते हैं, यानी कि ये नाम जब हृदय में ऐसे समा जाता है, जैसे एक पत्नी के हृदय में पति समाया होता है ना कि ये मेरे पति हैं, तो वैसे ही ये नाम हमारे हृदय में समा जाए कि यही हमारा सर्वस्व है, यही हमारे पति भी हैं, और यही हमारे इष्ट भी हैं। ऐसा भाव जब आ जाएगा तभी प्रियालाल प्रेम से आपको अपने पास खींच लेंगे। राधिका शाम प्रसन्न रहे तब नित्य समीप सुखें चले, नित्य आपको अपने निकट बुला लेंगे और अपनी सेवा में आपको ऐसा होगा। इसलिए निसंकोच भाव से श्री हरिवंश नाम जप करिए। जय जय।